कोरोना वायरस के कारण पूरी दुनिया में चीन के खिलाफ गुस्सा भरा हुआ है। यही कारण है कि ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका जैसे देश खुलकर चीन के खिलाफ बोल रहे हैं और इस महामारी में चीन की जांच करने की मांग कर रहे हैं। हालांकि चीन को लेकर यूरोपियन यूनियन का रवैया शुरू से ही सुस्त रहा है। यूरोपियन यूनियन न सिर्फ समय समय पर चीन के आगे झुका है, बल्कि कोरोना वायरस के समय वह एकजुट होने की बजाय स्वयं ही टुकड़ों में बंट गया। चीन इसी बात का फायदा उठाकर न सिर्फ ईयू पर दबाव बना रहा है, बल्कि अब उसे अपने फायदे के लिए भी इस्तेमाल कर रहा है। आसान शब्दों में कहें तो चीन ने ईयू को अब अपना गुलाम बना लिया है और कोरोना वायरस के बाद अब अपने आप को दुनिया के गुस्से से बचाने के लिए वह ईयू का सहारा ले रहा है। दरअसल हाल ही में चीन में मौजूद यूरोपियन यूनियन के 27 देशों के राजदूतों ने कोरोना वायरस पर चीन की प्रतिक्रिया की सराहना करते हुए एक पत्र लिखा और उस पत्र में कम्युनिस्ट पार्टी का बखान किया। हालांकि इस पत्र के एक पैराग्राफ में कोरोना वायरस की उत्पत्ति को लेकर चीन का नाम लिखा गया था, जो चीन को पसंद नहीं आया और चीन की मीडिया ने उस पत्र में से उस विशेष पैराग्राफ को हटाकर उस पत्र को सेंसर करके छाप दिया। चीन की इस हरकत पर यूरोपियन यूनियन ने भी कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई। यहां तक कि ईयू के प्रवक्ता ने एक बयान देकर कहा कि थोड़े बहुत बदलाव के बाद ईयू के सभी देश उसे ऐसे ही छापने पर राजी हो गए थे। स्पष्ट है कि दुनिया में अपनी छवि को बेहतर करने के लिए न सिर्फ चीन ईयू से अपनी झूठी तारीफें करवा रहा है, बल्कि अगर कोई देश चीन का विरोध करता है तो उस पर चीन दबाव बनाकर उसे अपने सामने झुकने पर मजबूर कर देता है। यह पहली बार नहीं है जब चीन ने ऐसा किया हो। हाल ही में जब यूरोपियन यूनियन ने अपनी एक खुफिया रिपोर्ट तैयार की थी जिसमें चीन को लेकर काफी कड़वी बातें लिखी हुई थी, तो चीन ने हस्तक्षेप करने के बाद उस रिपोर्ट को काफी हद तक बदल दिया था और उस रिपोर्ट में से चीन के खिलाफ कई बातों को हटवा दिया था। यह सिर्फ चीन की सरकार ही नहीं है जो इस तरह ईयू को अपने सामने झुकाकर गुंडागर्दी कर रही है, बल्कि यूरोपियन यूनियन के सभी देशों में मौजूद चीन के राजदूत भी गुंडागर्दी करने से बाज नहीं आ रहे हैं। हाल ही में फ्रांस में मौजूद चीन के राजदूत ने फ्रांस के लोगों का मजाक बनाते हुए कहा था कि फ्रांस के डॉक्टर और नर्स अपने लोगों को मरने के लिए छोड़ अपनी जिम्मेदारी से ही भाग रहे हैं। चीनी राजदूत के इस बयान पर फ्रांस की सरकार ने ऑब्जेक्शन किया था और फ्रांस के राजदूत को समन भी किया था, लेकिन उसके बाद फ्रांस की सरकार कुछ नहीं कर पाई। चीन का मुकाबला तो छोड़िए, ईयू के देश खुद एकजुट नहीं रह पा रहे हैं। एक तरफ जहां फ्रांस और इटली जैसे देश कर्ज लेने के लिए ईयू से कोरोना बॉन्ड्स जारी करने की मांग कर रहे हैं, तो वहीं जर्मनी जैसे देश इटली और फ्रांस को बड़ा कर्ज देने से बचते दिखाई दे रहे हैं। मार्च के महीने में सोशल मीडिया पर कई ऐसी वीडियोज भी सामने आई थी जिसमें इटली के लोग यूरोपियन यूनियन का झंडा जलाते हुए दिख रहे थे। जिस प्रकार ईयू ने सहायता के समय इटली और फ्रांस जैसे देशों को अपने दम पर छोड़ दिया है, उसके बाद इन देशों में ईयू विरोधी मानसिकता को बढ़ावा मिला है, जिसका चीन अब जमकर फायदा उठाना चाहता है। ईयू कहने को तो 27 मजबूत देशों का एक समूह है, लेकिन असल में आज की तारीख में इसमें कोई रीढ़ की हड्डी नहीं बची है। यह चीन के एक दास की तरह बर्ताव कर रहा है। जो चीन इसे कहता है वही ईयू भी कहता है। ईयू के इटली जैसे देशों में BRI के तहत चीन काफी निवेश कर रहा है और इन देशों को डर है कि अगर वह चीन के खिलाफ बोलना शुरू कर देंगे तो चीन उनके देशों में यह निवेश नहीं करेगा। सबसे बड़ी विडंबना की बात तो यह है कि जिस यूरोपियन यूनियन को चीनी वायरस ने तबाह कर दिया, वही यूरोपियन यूनियन अब चीन के पैरों में पड़ा दिखाई दे रहा है। ऐसा लगता है कि इन कथित फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज के पास अब स्वाभिमान बचा ही नहीं है। इन्होंने अपनी इज्जत और इच्छाओं को चीन के हाथों बेच दिया है और भविष्य में अगर यूरोपियन यूनियन चीन की कॉलोनी बन जाए तो इसमें किसी को कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए।